हाय एवरीवन। स्टूडेंट्स, क्या आप भी फॉर एंड सिंस के यूज़ में कंफ्यूज हो जाते हो? नो वरीज, वॉच दिस वीडियो। लेट्स सी द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर. Since is used when we talk about a specific point in time, like some specific day, time, or month. For example, I have been studying since 9 a.m. The exact and specific time is given over here. She has been a teacher since 2015. Ali has lived in London since April. For is used when we talk about duration of time or period of time. It can be the time, days, or months. For example, I have been studying for 3 hours. She will be in the office for 2 hours. He has lived in London for 3 months. Now, let's understand each of them in detail. जब भी हम टाइम या डे की बात करते हैं तो कुछ preposition words का यूज़ करते हैं, like at, on, in. For example, at 12 o'clock, on Monday, in the evening, etc. And इसके अलावा we also use for and since to tell the time or duration. But जो ये words हैं for and since, इन words में learners अक्सर confuse हो जाते हैं just because इनके use के according ये sometimes similar लगते हैं. So let's see when and how we can use each of them. Use of since. As I told you, since का use एक specific point of time के लिए होता है. वो point of time जब कोई action past में start हुआ था. For example, since June. कुछ situation है जो कि जून से start हुई है. Since 10:30. कितने बजे start हुआ है? 10:30 पर. Since last Tuesday. कब से? Last Tuesday से. नॉर्मली सिंस का यूज़ हम किस टेंस के साथ करते हैं? दैट इज़ विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन और सिचुएशन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अब भी मीन्स प्रेजेंट में भी चल रहा है और जो फिनिश नहीं हुआ है. लेट्स अंडरस्टैंड विद सम मोर एग्जाम्पल्स. वी हैव बीन मैरिड सिंस 1995. अ स्पेसिफिक ईयर इज गिवन हियर. यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक डेट बताई गई है, ईयर बताया गया है. सेकेंड, आई हैव वर्कड हियर सिंस 2008. यहाँ पर भी स्पेसिफिक ईयर 2008 बताया गया है, इसीलिए वी हैव यूज सिंस. दे हैव बीन हियर सिंस 4 PM. यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है 4 PM. हम यहाँ पर 4 बजे से हैं. यू हैव हैड दैट कोल्ड सिंस लास्ट मंथ. लास्ट मंथ से आपको कोल्ड है, तो यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक टाइम बताया गया है. Now, we can also use since with a past action. In this case, it is often preceded by ever. Now, अब हम देखते हैं कि since का जो यूज़ है उसका मीनिंग होता है से. 4 बजे से, लास्ट मंथ से, ट्यूसडे से. बट जब ये से की साउंड जब से में कन्वर्ट होती है, कभी कभी हम ऐसे बात करते हैं कि जब से उनके साथ ऐसा हुआ है तब से ऐसा हो रहा है. जहाँ ये जब से आता है वहाँ पर हम एवर का यूज़ करते हैं सिंस के साथ. नाउ लुक एट द एग्जाम्पल्स गिवन. दे हैव आर्ग्यूड एवर सिंस दे केम बैक फ्रॉम देयर हनीमून. जब से वो हनीमून से लौटे हैं उनमें बहस होती रहती है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ है इसलिए होती रहती है, या फिर हनीमून से लौटने के बाद से ही उनमें बहस होती रहती है. नेक्स्ट, यू हैव बीन कंप्लेनिंग एवर सिंस यू अराइव्ड. अपने आने के बाद से ही, जब से तुम लौटे हो तब से ही कंप्लेन कर रहे हो. सो ऐसे केसेस में हम सिंस से पहले एवर का यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें जब से वर्ड का यूज़ करना होता है. सो आई होप कि आपको सिंस का यूज़ समझ आ गया है. जब भी हमें स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, एग्जैक्ट टाइम बताया होता है, ऐसे केसेस में हम सिंस का यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स सी द यूज़ ऑफ फॉर. We use for a period of time or duration of time. जैसे कि since में हमने एक specific point of time का यूज़ किया, but for
हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पर हमें एक एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया होता बट ड्यूरेशन या फिर पीरियड ऑफ टाइम बताया होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 2 ईयर्स 2 साल से, फॉर 8 आवर्स 8 घंटे से, फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय से। सो इन सभी एग्जाम्पल्स में हमें कोई एग्जैक्ट डेट, ईयर या डे नहीं बताया गया है बट जस्ट पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फॉर का यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ करते हैं किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रहा है। अब नीचे अगर पिक्चर को हम देखें तो कोई एक्शन है जो कि 1995 से स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है। तो अगर हमें सिंस का यूज़ करना है तो हम बोलेंगे सिंस 1995 टिल नाउ। बट फॉर के साथ हम 1995 नहीं लगाएंगे, फॉर के साथ हम ड्यूरेशन लगाएंगे। कितने ईयर्स हैं? फॉर 22 ईयर्स। एंड यही सबसे मेन डिफरेंस है फॉर एंड सिंस का। Now look at the examples. We have been married for 22 years. हम 22 साल से मैरिड हैं। अगर यहाँ पर ईयर आता, स्पेसिफिक ईयर 1995, तो हम लिखते वी हैव बीन मैरिड सिंस 1995। बट यहाँ पर हमें एग्जैक्ट ईयर नहीं गिवन है, सो यहाँ पे ड्यूरेशन के लिए हम लिखेंगे वी हैव बीन मैरिड फॉर 22 ईयर्स। नेक्स्ट, आई हैव हैड दिस कार फॉर 3 months. मेरे पास ये कार 3 months से है। शी हैज़ वर्कड देयर फॉर 10 years. उसने वहाँ 10 सालों तक काम किया है। दे हैव लिव्ड हियर फॉर 40 years. वे यहाँ 40 वर्षों से रहते हैं। नाउ अभी तक हमने फॉर का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ देखा बट इसका यूज़ अदर टेंसेस के साथ भी होता है। Let's see the examples. We are staying in the mountains for 10 days. यहाँ पर present continuous tense का यूज़ हुआ है क्योंकि staying लगा ing. She lived in Japan for 3 years. यहाँ पे simple past tense का यूज़ हुआ है। I'll be at reception for a few minutes. यहाँ पर simple future tense का यूज़ हुआ है। They normally study for an hour, then have a break. यहाँ पर simple present tense का यूज़ हुआ है। इन डिसम्बर विल हैव बीन मैरिड फॉर 25 years और यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है। सो इस तरह से फॉर का यूज़ सभी टेंसेस के साथ हो सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। एंड रिव्यू के लिए यू कैन सी दिस टेबल शोइंग जिसमें कि आपको डिफरेंस बताया जा रहा है फॉर एंड सिंस का इन ब्रीफ। फॉर के लिए इट इज़ रिटन दैट इट इज़ फॉर इज़ यूज टू शो अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. And the word since is used to refer to a time, an action that began in the past and is still continuing. And for and since both are prepositional words, दोनों ही prepositions हैं and उसके बाद इनके examples दिए गए हैं. So thanks for watching. Keep learning and subscribe to my channel for more videos.